अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मैग। तो जैसे कि डेट पीपीएससी ने अनाउंस कर दिया है असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की जो फर्स्ट जोन है। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हम आज पढ़ेंगे फ़िश हैचरी एंड प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फ़िश। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमने देखना है कि फ़िश हैचरी क्या होता है। Hatchery fish hatchery is a place where fish are artificially bred, hatched and reared through the early life stages। मतलब कि फ़िश की जो अर्ली लाइफ स्टेजेस होती हैं जिसमें फ्राई आ जाता है, फिंगरिलिंग आ जाता है और उसके बाद येलिंग आ जाता है। जितनी भी उसकी अर्ली लाइफ स्टेजेस होती हैं, ऐसी प्लेस हैचरी ऐसी प्लेस को कहते हैं जहाँ पे फ़िश आर्टिफिशियली ब्रीड करवाई जाती है या हैच करवाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं फ़िश हैचरी। अच्छा, और इसके पर्पसेस क्या होते हैं? इसके होते हैं कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड फिश स्पीशीज़, कि कोई भी ऐसे इंडेंजर्ड फिश स्पीशीज़ है उसको कंजर्व किया जाता है। इनहेंसिंग फिश स्टॉक्स इन नेचुरल वाटर बॉडीज़ एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये होता है फिश हैचरी, जो एक पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक ऐसी प्लेस जहाँ पे फ़िश की जो जितनी भी इंडेंजर्ड फ़िश हैं या किसी भी फ़िश इनहेंस फ़िश स्टॉक करनी है, तो ये उसके लिए यूज़ होता है फ़िश हैचरी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ फिश हैचरीज। सबसे पहले हमारे पास रहता है नेचुरल हैचरी। अच्छा, ये लेक्चर नंबर अब 10 है। ये ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स रह गए रिमेनिंग। इसके बाद है एमसीक्यू सीरीज़ एंड देन हम बेसिक जोलॉजी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल फ़िश हैचरी। ये यूज़ नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशंस की, जो नेचुरल इन्वायरमेंट की जो कंडीशंस होती हैं उसी को यूज़ करते हैं। उसके बाद है लिटिल टू नो ह्यूमन इंटरवेंशन। इसमें जो इन्वेंशंस कोई भी नहीं है, जैसे एक हमारे पास डिफरेंट हैचरीज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है ब्रॉड फिश स्पॉन इन रिवर लाइन और वेटलैंड सिस्टम, कि जो ब्रॉड फिश होती है, ब्रॉड फिश स्पाम होती है इन रिवर लाइन और वेटलैंड सिस्टम्स में। ये हमारे पास नेचुरल हैचरी। ये इसमें मेन जो फंक्शन है मेन काइंड या ह्यूमंस का, इसमें इंटरवेंशन नहीं होती ज़्यादा, सिर्फ ये नेचुरल इस तरह से बने हुए होते हैं जहाँ पे हैच करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिफिशियल हैचरी, फुली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। अब जितने भी फिशेस डिपार्टमेंट होते हैं उनमें जो मोस्टली जो कवर एरिया होता है वो उसमें आर्टिफिशियल हैचरी होती है। और इसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ टेम्परेचर, वाटर क्वालिटी एंड ब्रीडिंग टाइमिंग, इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। ये होती है आर्टिफिशियल। इसमें ऐसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, इनमें फ़िश को लाया जाता है और हैच करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है चाइनीज़ हैचरी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जितनी यूज़ सर्कुलर ब्रीडिंग एंड इंक्यूबेशन टैंक मेड ऑफ सीमेंट और फाइबर ग्लास, कि इसमें एक सर्कुलेशन टाइप, ये इस तरह का एक टैंक बनाया जाता है जो सर्कुलेट होता है और इसमें जो टैंक्स वगैरह इसमें यूज़ होते हैं और ये सीमेंट का बना होता है। इसके जो होते हैं 3 मेन यूनिट्स होते हैं। ये याद रखना है, इसके 3 मेन यूनिट्स कौन से हैं, किसके, चाइनीज़ हैचरी के। वो कौन से हैं? ब्रीडिंग टैंक, इंक्यूबेशन टैंक और ओवरहेड वाटर टैंक। ये 3 इसमें टैंक होते हैं चाइनीज़ हैचरी में। इन तीनों के नाम याद रखने हैं। पहले हमने पढ़ी थी नेचुरल, फिर हमने पढ़ी आर्टिफिशियल, और ये हमारे पास है चाइनीज़ हैचरी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लास जार हैचरी। अच्छा, इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व यू द यूज़ ऑफ ग्लास और ट्रांसपेरेंट जार्स फॉर हैचिंग। अच्छा, ये इस तरह के जार्स बने हुए होते हैं, जैसे हमारे पास ड्रायर या इस तरह की जो वॉशिंग मशीन होती है, तो उस तरह के ये जार बने हुए होते हैं जो ट्रांसपेरेंट जार होते हैं। इसमें 8 to 10 लीटर वाटर आ जाता है फॉर हैचिंग। अच्छा, फर्टिलाइज एग आर प्लेस इनसाइड द जार विद जेंटल एरिएशन फ्रॉम बिलो। जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो इसमें प्लेस किए जाते हैं। कंटिन्यूस वाटर फ्लो इंश्योर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन एंड वेस्टर रिमूवल। अच्छा, इसमें जिससे मैंने आपको वॉशिंग मशीन का बताया, इसमें पानी ऐसे मूव कर सर्कुलर मूव करता रहता है, जिसकी वजह से इंश्योर करता है प्रॉपर ऑक्सीजनेशन एंड वेस्ट रिमूवल। ऑफन यूज फॉर सेल्मोनाइड्स कैटफिश एंड सॉफ्ट शेल एग्स। ये एमसीक्यू से लास्ट टाइम आया था कि सॉफ्ट शेल एग्स के लिए कौन सी हैचरी यूज़ होती है, तो वो होती है ग्लास जार। उसके बाद होती है हापा हैचरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई दफ़ा पूछा गया इसके बारे में।
अच्छा, हब हैचरी क्या होती है? ट्रेडिशनल लो कास्टिंग ब्रीडिंग सेटअप है। यूज रेक्टेंगुलर इनक्लोजर्स, ये इसमें एक रेक्टेंगुलर इस तरह के ये क्लोजर्स बनाए जाते हैं। मेड ऑफ मॉस्किटो नेट क्लोथ टाइड टू बैम्बू पोल्स एंड सस्पेंडेड इन पॉन्ड्स, कि एक पॉन्ड है, ये लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉन्ड है, ये एक पॉन्ड है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो बैम्बूज के जो होते हैं, ये जिस तरह से ये एक बैम्बू लगा है, एक बैम्बू इस तरह से ये और इसके ऊपर जो है वो नेट लगाई जाती है। यूजली 3 to 5 हप्पास आर इंस्टॉल पर पॉन्ड में 3 to 5, ये कितने हैं? ये 3 लगे हुए हैं। और कहाँ तक मैक्सिमम लगाए जा सकते हैं? 3 to 5 लगाए जाते हैं। ब्रूड फिश आर केप्ट इन ब्रीडिंग एंड एग्स आर फर्टिलाइज्ड नेचुरली और आर्टिफिशियली। ये जो है लो कॉस्टिंग ब्रीडिंग सेटअप है और रेक्टेंगुलर इनक्लोजर इसमें लगाए जाते हैं। फिर हमारे पास है अर्थन पॉन्ड हैचरी, ट्रेडिशनल मेथड फॉर नेचुरल स्पॉनिंग, यूज फॉर इंडियन मेजर कार्ब्स। ये जो है स्पेसिफिक होता है सिर्फ और सिर्फ इंडियन मेजर कार्ब्स के लिए। Involves preparation of spawning growth with aquatic vegetation और काकाबान artificial mating mats, spawning mats। नेक्स्ट हमारे पास इसमें से हम MCQs देख लेते हैं किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अ फिश हैचरी यूज फॉर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, ये हमने पढ़ लिया है। ब्रॉड स्टॉक रेफर्स टू मेच्योर फिश सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, जो ब्रॉड स्टॉक होती है वो इसका क्या मतलब है? वो रेफर्स करती है टू मेच्योर फिश सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। चाइनीज़ हैचरी यूज फॉर सर्कुलर टैंक्स, जो हमने पढ़ा है उसमें 3 तरह के टैंक्स होते हैं जो सीमेंटेड से बने होते हैं चाइनीज़ हैचरी में। इंड्यूस ब्रीडिंग इज ट्रिगर्ड बाय हार्मोन इंजेक्शंस इन ब्रॉड फिश। इंड्यूस ब्रीडिंग में क्या होता है कि इसमें इंजेक्शन यूज़ होते हैं हार्मोनल फॉर ब्रीडिंग। अच्छा, ग्लास जर हैचरी इज़ आइडियल फॉर जो फॉर ऑब्जर्विंग डेलिकेट एग डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सॉफ्ट जो MCQs जो आया था कि सॉफ्ट जो एग्स होते हैं उनके लिए कौन सा यूज़ होता है? ग्लास जार। हप्पा हैचरी जो है वो इन यूजिंग क्लॉथ इनक्लोजर फॉर स्पनिंग। हप्पा में हमने पढ़ा कि एक पॉन्ड में 3 तरह के होते हैं, 3 से 5 हम लगा सकते हैं उसमें हप्पा। पोर्टेबल FRP हैचरी इज सूटेबल फॉर मोबाइल एंड स्मॉल स्केल एक्वाकल्चर। उसके बाद हमारे पास है हैचिंग रेट रेफर टू द परसेंटेज ऑफ फर्टिलाइज एग्स डेट हैज सक्सेसफुली, मतलब कि हमारे पास जितने भी फर्टिलाइज एग हैं परसेंटेज, उसे हम हैचिंग रेट कहते हैं। फ्राई एंड यंग फिश डेट कम आफ्टर द लार्वा स्टेज बट बिफोर फिंगरलिंग, मतलब कि फिंगरलिंग से पहले फ्राई है, फिर यंग है। सबसे पहले हमारे पास होती है लार्वल स्टेज, फिर फ्राई, फिर यंग, फिर हमारे पास होती है फिंगरलिंग। इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम फ्रॉम फर्टिलाइज एग टू हैचिंग, ये हमें पता है। स्पॉनिंग इज द रिलीज ऑफ एग्स एंड मिल्क इनटू द वाटर बाय फिश, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी और ऑलमोस्ट हर लेक्चर में बताता हूँ कि स्पॉन्ग जो होता है, स्पॉनिंग इज द रिलीज ऑफ एग्स एंड मिल्क, मिल्ट होता है जो मेल की तरफ से रिलीज होता है इनटू द वाटर बाय फिश। एरेशन इज हैचरी इन शोर्स ऑक्सीजन सप्लाई टू द एग्स एंड लार्वा। अच्छा, उसके बाद 2 टर्म्स और हैं हमारे पास, ग्रेविड फीमेल्स एंड गोनेडोस्पर्मिक आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग एज दे कैन मैच्योर एग्स। एक फीमेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रेविड फीमेल्स। ग्रेविड फीमेल फिश ऐसे होती हैं आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, जो ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट करती हैं, मतलब कि वो हेल्दी होते हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव रेट जो है उनकी ब्रीडिंग जो है वो दूसरों से ज़्यादा बेटर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविड फीमेल्स। ये थे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जिसमें हमने कवर किया है कि फ़िश हैचरी किस तरह से होता है और इसके टाइप्स कौन सी हैं, और इससे रिलेटेड MCQs देख लें। ये फ़िश हैचरी के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हमने इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन बाकी जो जितने भी टर्म्स रहती हैं, बाकी 3-4 वीडियोज़ उसको कवर करके इंशाल्लाह जल्द से जल्द MCQs से शुरू करते हैं और बेसिक ज़ूलॉजी। थैंक you so much for watching this video. Stay tuned for the next video.